बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। रूस से सस्ता तेल खरीदने का मामला, पाकिस्तानी वफ्द मास्को रवाना हो गया। हमारा हदफ दुनिया की सबसे ताकतवर जोहरी ताकत बनना है, किम जोंग उन ने अमेरिका को बड़ा पैगाम जारी कर दिया। चीन में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई, लोग सड़कों पर निकल आए। हो सकता है रूस यूक्रेन जंग बरसों तक जारी रहे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। पाक अफगान सरहद खरलाची को 2 हफ्ते बाद खोल दिया गया। शाम में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल हमला। मकानात मसमारी से फलस्तीनियों की तकलीफ बढ़ गई है, यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। खलीज अखबार को दिए गए इंटरव्यू में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सफारतकारी आलमी सियासत पर तवाज़न कायम रखा। सिपा सलार ने कहा कि फ़ौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ़े तनकीद बनाया। फ़ौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़दार पर वान चढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फ़ौज प्रोपगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंटरव्यू में मजीद कहना था कि फ़ौज के गैर सियासी होने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। गैर सियासी रहने से फ़ौज के अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। गैर सियासी होने से रियासती अदारे अपने अमूर सर अंजाम देने में मौसर साबित होंगे। सियासी मामलात में मुदाखलत से अवामी हमायत और फ़ौज के दरमियान वाबस्तगी ख़त्म हो जाती है। इंटरव्यू में सिपा सलार ने मजीद कहा कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तानी कौम का बेमिसाल एहतराम और एतमाद हासिल किया। कौमी सलामती और तरक्की में फ़ौज के तामीरी किरदार को हमेशा गैर मुतज़लज़ल अवामी हमायत हासिल रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस से सस्ता खाम तेल खरीदने के मामले पर पाकिस्तानी वफ्द मास्को पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की सरबराही में लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर हुकाम शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कराची से लाहौर के करीब तामीर होनी है और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का पुराना नाम साउथ पाइपलाइन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का कहना है कि उनके मुल्क का हदफ दुनिया की सबसे ताकतवर जोहरी ताकत बनना है। उनका कहना था कि जोहरी सलाहियतों में इजाफा मुल्क और अवाम के वकार और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। किम जोंग उनका कहना था कि वसांग 17 बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया का सबसे अहम तजवीराती हथियार है, जिससे शुमाली कोरिया की सबसे मजबूत फौज के क़याम की सलाहियत ज़ाहिर होती है। किम जोंग उन ने हालिया मिसाइल तजर्बे पर मुतअद्दिद अहलकारों और साइंसदानों को तरक्की देने का ऐलान भी किया। वाज़ेह है कि ये मिसाइल तजर्बा अमेरिका तक मार करने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज जारी, मुजाहिरीन पर काली मिर्चों की स्प्रे। चीन में कोरोना ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजिंग हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया, जिसके खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 अरब आबादी वाले चीन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तवातर के साथ हर रोज़ हज़ारों की तादाद में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज़्यादा नए कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है, जो नए केसेस के हवाले से एक रिकॉर्ड है, जबकि इससे एक दिन कबल मुल्क भर में
39,506 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीन की हुकूमत ने जीरो कोरोना केसेस की पॉलिसी के तहत पाबंदियां सख्त करते हुए शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। हुकूमत की लॉकडाउन पॉलिसी के खिलाफ शहरी 3 रोज से सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए काली मिर्चों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। शंघाई में लॉकडाउन मुखालिफ मुजाहरों में भी सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए काली मिर्चों का स्प्रे किया, जिस पर मुजाहिरीन कुछ वक्त के लिए तो मुंतशिर हो गए, मगर बाद अज़ां वापस सड़कों पर आ गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी खुदेदार ने खदशा जाहिर किया है कि रूस यूक्रेन जंग बरसों तक जारी रह सकती है, जिसके नतीजे में अमेरिका को भी असला की मजीद किल्लत का सामना होगा। ये बात अमेरिकी अवाम नुमाइंदा के रुकन माए कोगली ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि हमारा ख्याल था कि यूक्रेन की जंग 2-3 रोज से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन आज इस जंग को 9 माह हो चुके हैं और हो सकता है कि ये जंग मजीद कई बरसों तक जारी रहे। उन्होंने कहा है कि जंग की तवालत ने यूक्रेन की ज़रूरियात के हथियारों की फराहमी को मुश्किलात से दो चार कर दिया है और हम भी असले की शदीद किल्लत का शिकार हैं। दूसरी जानिब CNN ने पहली बार यूक्रेन की जानिब से फौजी इमदाद की दरख्वास्तों की एक फहरिस्त जारी कर दी और इस चैनल के दिफाई मुबस्सर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अमेरिका यूक्रेन की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं है। ये ऐसी हालत में है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका से मज़ीद फ़ौजी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की है। उधर अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका अब तक 18 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद यूक्रेन को दे चुका है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला करम के इलाके में पाक अफगान सरहद खरलाची को 2 हफ्ते बाद खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वासिल खट्टक के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और पैदल आमदोरफ्त बहाल हो गई है। खरलाची सरहद 14 नवंबर को दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग के एक वाक़े के बाद बंद कर दी गई थी। DC वासिल खट्टक ने बताया कि 19 नवंबर को पाकिस्तानी अराजी पर अफगान हुकाम के सड़क बनाने से हालात कशीदा हुए थे। सरहद पर 2 तरफा फायरिंग से एक पाकिस्तानी फौजी शहीद और 7 फौजियों समेत 9 अफराद जख्मी हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। अमेरिकी फौज का कहना है कि शुमाली मशरकी शाम में अमेरिकी पेट्रोलिंग फौज के एक अड्डे को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया, लेकिन अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने एक बयान में मजीद कहा कि अमेरिका की हमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने दोनों मिसाइलों की लॉन्चिंग साइट का मुआयना किया और एक तीसरा मिसाइल मिला जो इस जगह पर नहीं दागा गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने कहा कि इस नौयत के हमले इत्तेहादी अफवाज और शहरियों को खतरे में डालते हैं और खित्ते में सख्त मेहनत से हासिल किए गए इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने अंदिया दिया था कि अल राशिदी में अमेरिकी अड्डे के करीब धमाके हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी इंतहामी कार्रवाइयों और मकानात मसमारी से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीनियों के मकानात की मसमारी को गैर कानूनी करार देते हुए इसराइल से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ अपनी अफवाज के जरिए की जाने वाली तमाम इनहदाम और इनखलाकी कार्रवाइयों को रोकें। यूरोपीय यूनियन ने अपने एक बयान में कहा है कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ फ़लस्तीनियों की तकलीफ को बढ़ा देंगी और कशीदा माहौल में इजाफे का बायस बनेगी। यूरोपीय यूनियन ने गरब उर्दन के जनूबी शहर अल खलील में यूरोपीय यूनियन के ताउन से चलाए जाने वाले असफी प्राइमरी स्कूल की मसमारी की शदीद मजम्मत की और बच्चों के तालीम के हक का एहतराम करने का मुतालबा किया। उन्होंने वजाहत की कि ये नाकाबिल कबूल पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़िश्ता मई में इसराइली अदालत के फैसले के बाद इनकी नकलो हरकत और मुंतकली पर आयद पाबंदियों और मुंतकली के अलावा जबरी तौर पर जलावतनी के खतरे का सामना करना पड़ता।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।